Good morning, student. Let's start today 19 questions. In the question number 19, it's part of 7th video. Here question is so that the function defined by gx equals to x minus greatest integer function x is discontinuous at all integral point here. That's okay. Symbol दिया है denotes by the greatest integer less than or equals to x. So we have gx equals to x minus ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x. तो यहाँ स्टार्ट करते हैं कि किसी पॉइंट के लिए इसका सोल्यूशन हम करेंगे और ये पॉइंट क्या है उसको देख लीजिए, उसी पे हमारा सोल्यूशन होना है. तो हम कहेंगे कि हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, लेट ए बी एन इंटीजर. हम मान लेते हैं कि ए क्या है, कोई इंटीजर है, तो उसको मेंशन करते हैं. और मैंने क्या कहा कि लेट ए बी एन इंटीजर, देन हम कह सकते हैं कि a माइनस एच जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, तो ये आपका a माइनस 1 दे देगा. या अगर मैं कहूँ कि a प्लस एच में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, तो वो आप कह देंगे ये आपको यहाँ से a मिल जाएगा. एंड अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे यहाँ से हमें a मिल जाएगा. तो इस तरह से अगर हम एट द पॉइंट x इक्वल टू a पर चेक करें तो हमें जो लेफ्ट हैंड लिमिट मिली वो क्या मिलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0. आपको पता है मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, h टेंस टू 0 पे डायरेक्ट चलेंगे. तो h टेंस टू 0, अब यहाँ क्या मिला, हमारा फंक्शन हो जाएगा. फंक्शन में क्या मिलेगा, फंक्शन में हम कह देंगे ये a माइनस एच को डिनोट करेगा क्योंकि हमारा पॉइंट a है, तो a माइनस एच हो जाएगा. और इस पर सोल्यूशन करना है तो ये हो जाएगा यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0. हम फंक्शन में वैल्यू रखते हैं तो हमारा फंक्शन क्या है, तो हम समझ पा रहे हैं फंक्शन हमारा जो है x माइनस समथिंग है, तो x की वैल्यू यहाँ से a माइनस एच हो गई. तो एक ब्रैकेट में हम ऐसे लिखेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं. तो यहाँ हो जाएगा आपका a माइनस एच कर्ली ब्रैकेट में था. और फिर इसके बाद फिर से क्या होगा, अभी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल लेना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये सिंबल हो जाएगा माइनस लगा के, ये भी हो जाएगा a माइनस एच. ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया. तो फाइनली यहाँ से क्या मिला आपको लिमिट h टेंस टू 0, ये वैल्यू यहाँ से हो गई a माइनस एच. ठीक है, और माइनस अभी आपको मैंने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a माइनस एच की वैल्यू हो गई a माइनस 1. यहाँ मेंशन कर देंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 अगर वैल्यू यहाँ रख भी देते हैं तो a माइनस 0 माइनस a प्लस 1 मिलेगा. तो a से a कट गया. तो इसका जो सोल्यूशन मिला पूरी तरह से आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ वैल्यू पुटअप किया तो वैल्यू क्या दे दी आपको, ये पूरी वैल्यू यहाँ से आपको सोल्यूशन के तौर पे 1 मिल गया यहाँ से, दैट्स इक्वल्स टू 1. ये हमारा सोल्यूशन में मिला. आफ्टर दैट अगर मैं इसकी RHL वैल्यू निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें, तो यहाँ से मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच मिला. तो जब a प्लस एच देखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू, यहाँ से आपको 0 मिल गया. हमने क्या देखा, तो यहाँ पे जब वैल्यू a प्लस पे चल रही है तो जो फंक्शन चलेगा प्लस के लिए वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा a प्लस एच माइनस मॉड में ये वैल्यू रखेंगे तो a प्लस एच. तो आपको पता है मॉड ये जो वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, सॉरी. तो आप इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो देखिए ये मिल जाएगा आपको लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच कहा गया है और इसकी वैल्यू यहाँ रखा गया है. अगर मैं इसको देखूँ तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ए प्लस एच की वैल्यू क्या होती है, मैंने ऊपर मेंशन कराया है. देखिए ए प्लस एच की वैल्यू ए होती है, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस एच और फिर ये पूरी वैल्यू ए होगी, बाहर माइनस है तो माइनस ए. तो इस ए से ए कट गया और सीधा वैल्यू इसकी क्या हो गई 0. हम कहेंगे सिंस एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जैसा कि आप देख पाए हैं दोनों आपस में इक्वल नहीं है. देयरफॉर फंक्शन इज एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस. और हम आपको एक बात बता दें, इसको यही प्रूव भी करना है कि ये डिसकंटिन्यूअस है. तो हमारा जो प्रूव करना था वो मिल गया, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस. हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड. ये हमारा क्लियर हो गया. क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करें तो कहा गया है कि इज़ द फंक्शन एफ एक्स बाई, तो यहाँ कहा गया कि जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू वो क्या कहा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5
कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, ये कहाँ कंटिन्यूअस है, एट एक्स इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस है, हमसे ये पूछा गया है। तो हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में एफ एक्स इक्वल टू हमें ये गिवन वैल्यू है, इस पे हमें सोल्यूशन करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी एल एच एल वैल्यू निकालते हैं। तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या मिलेगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकलेगी लिमिट, आप कह देंगे कि x जो था अभी मैंने सीधा h पे लगाया, h टेंस टू 0 हो जाएगा, और फंक्शन में यहाँ पे जो पॉइंट है वो पाई है तो हो जाएगा पाई माइनस h, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो और फंक्शन हमारे पास ये है, तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब आप x की वैल्यू यहाँ रखते हो तो मिलेगी पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन और ब्रैकेट में पाई माइनस h और प्लस 5, ये पूरी वैल्यू आपने यहाँ मेंशन कर लिया। तो आपने क्या देखा, जब पूरी वैल्यू यहाँ मेंशन हो गई तो सोल्यूशन करते हैं, दैट्स बिकम लिमिट h टेंस टू 0। आप देखोगे यहाँ पे पाई माइनस h का होल स्क्वायर है और लिमिट सबके लिए है, अगर आप देखो ज़्यादा दिक्कत होगी तो यहाँ से लगा लीजिएगा, मतलब कंफर्म हो जाएगा कि ये लिमिट सबके लिए है। अच्छा जी, तो जब इसका सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस h, रहने दीजिए इसको स्क्वायर में, माइनस आप देख पा रहे हो साइन पाई माइनस एच करोगे मतलब आप पढ़े हो क्लास 11th में कि पाई माइनस एच मतलब सेकंड क्वाड्रेंट होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये सीधा हो जाएगा साइन, और पाई के लिए वैल्यू नहीं बदलती इसलिए साइन एच हो जाएगा और प्लस 5। आगे अगर सोल्यूशन करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, एच की वैल्यू यहाँ पुटअप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ एच की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। जैसे ही एच की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी वो देख लीजिए। तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कुछ ऐसी मिल जाएगी, पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन 0 और प्लस 5। तो नॉर्मली आपको एल एच एल की वैल्यू हो गई पाई स्क्वायर, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस 5। ये हमारी पहली वैल्यू हो गई जो एल एच एल से मिल रही है। फिर हम यहीं से आर एच एल निकालने की कोशिश करेंगे। जब आर एच एल निकालेंगे तो हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन में आएंगे तो फंक्शन क्या देगा, फंक्शन आपको पाई प्लस एच देगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। हमने फंक्शन में वैल्यू रखने की कोशिश की तो मिलेगा पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच और प्लस 5। तो इसका जब सोल्यूशन करेंगे हम तो सोल्यूशन क्या मिलेगा, दैट्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पर जगह पाई प्लस एच लिखा है और पाई प्लस एच का जब सोल्यूशन करेंगे तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं, रहने दीजिए स्क्वायर करने के लिए नॉर्मल क्वेश्चन का है, और इसे कह देंगे ब्रैकेट में पाई प्लस एच का होल स्क्वायर रहने दीजिए, क्योंकि वैल्यू रखते ही एच 0 हो जाएगा, फॉर्मूला लगाने कोई मतलब नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ साइन पाई प्लस एच, पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट अगर आप देखना चाहेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये जगह माइनस, ऑलरेडी माइनस पहले से है तो ये जगह प्लस, तो हो जाएगा प्लस साइन एच और प्लस 5, और वैल्यू रखेंगे। जैसे इसकी वैल्यू पुटअप करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको देगा यहाँ पे पाई प्लस 0 होल स्क्वायर प्लस साइन 0 और प्लस 5। तो इसका सोल्यूशन हो गया पाई प्लस 0 मतलब पाई का स्क्वायर हो गया, और प्लस साइन 0 की वैल्यू हो गई 0 और प्लस 5, तो मतलब वैल्यू यहाँ से मिल गई पाई स्क्वायर प्लस 5। तो आपने इक्वेशन यहाँ सेकंड मिल गया आपको। हम कहेंगे सिंस एल एच एल इक्वस टू आर एच एल, हमारा एल एच एल और आर एच एल कैसा हो गया, इक्वल हो गया। हमने देखा कि एल एच एल और आर एच एल इक्वल हो गया। और एक काम करिए, यहाँ पे एफ पाई की वैल्यू भी निकालिए डायरेक्ट, तो एफ पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस 5। और इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपको बता दूं, जब आप फंक्शन पे चेक करते हो तो भी बड़ा इजी होता है, और फंक्शन पे इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, ये वो सीधा हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। तो ये तीसरा भी मिल गया, और इक्वल टू यहाँ फंक्शन भी शो कर दीजिए, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो आपको एक बात रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 20 आपने पढ़ लिया, 21 में भी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए इसके में ए बी सी 3 पार्ट दिए गए हैं, कहा गया है इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करिए। तो आप इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका सोल्यूशन आपको हम आगे शो कर देंगे। आगे देखिएगा, इसी बेसिस पे 22 क्वेश्चन है, 23rd क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन। एवरी क्वेश्चन आर डिपेंडिंग ऑन दैट टॉपिक। 27 भी इसी पे डिपेंड करता है,
28, 29 भी उसी पे डिपेंड कर रहा है, 30, मतलब सारे क्वेश्चंस जो आप देख पा रहे हो वो सब केवल एक ही पोर्शन पे दिए गए हैं, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, तो 32 क्वेश्चन थोड़ा सा मैं देख पा रहा हूँ, 32 और 33 ये दो क्वेश्चन हैं थोड़े से हट के जो मॉड से रिलेटेड हैं, और मॉड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताना जरूरी है क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स मॉड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 30 और 233 से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, और कल वो बताने के बाद तुरंत ही आपको डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हैव अ नाइस डे।